नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ऑनलाइन मित्र पर। और आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसे आप ज़रा भी मिस मत कीजिए। सबसे पहले मैं अपने सभी सदस्यों का स्वागत करता हूं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, और इसके अलावा जो भी दर्शक हमारे चैनल पर नए हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं, उनसे मैं विनती करना चाहूँगा कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पढ़ा है कि आप लोगों ने पढ़ा है कि एक्सिस बैंक के अकाउंट खोलने में हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो अभी हमें कुछ ही दिनों पहले एक SMS और नोटिफिकेशन प्राप्त हुआ है पे नियर बाय पर। फिलहाल स्पाइस मनी ने इस बारे में कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है, लेकिन जब हमने इसमें इस्तेमाल करने का प्रयास किया तब हमें ये पता चला कि इसने भी वो अपडेट लागू कर दिया है। तो वो अपडेट क्या है उसके बारे में हम विस्तार से जानने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर आप लोगों को स्पाइस मनी की तरफ से अगर एक्सिस बैंक का BC पॉइंट मिला है, जैसा कि पहले काफ़ी रिटेलरों को जो मिल चुका था वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया गया था, लेकिन इसके ठीक उलट पे नियर बाय कंपनी में जिन लोगों ने एक्सिस बैंक का BC पॉइंट लिया उन्हें 1,500 रुपये की धनराशि पे करनी पड़ी थी। और इन दोनों ही इसमें प्रोसीजर सेम है, सिर्फ इनके बचत खातों के नाम अलग अलग है। यानी कि एक्सिस बैंक ने इसमें क्या किया कि जिस पोर्टल से जिसका अकाउंट ओपन होगा वहीं पर आपको कैश डिपॉजिट की जो सुविधा है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। यानी कि मान लीजिए कि अगर आपने स्पाइस मनी के पोर्टल का इस्तेमाल किया है अकाउंट ओपन करने, तो वहाँ पर आप लोग सिर्फ स्पाइस मनी के द्वारा ही उसमें कैश डिपॉजिट ऑप्शन का इस्तेमाल कर पाएंगे। वहाँ पर किसी आप अन्य एक्सिस बैंक अकाउंट में आप पैसा डिपॉजिट नहीं कर पाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट में। हाँ, आप लोग मनी ट्रांसफ़र का इस्तेमाल कर सकते हैं डिपॉजिट करने के। वहाँ पर आपको 0.5% जो आपका रेगुलर चार्ज लगता है वो लगेगा। अब यहाँ बात करते हैं पे नियर बाय की। तो इसने एक 2-3 दिन पहले एक नोटिफिकेशन जारी किया था कि अगर आप लोगों को एक्सिस बैंक का अकाउंट ओपन करना है तो वहाँ पर आपको कस्टमर का वो मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा जो मोबाइल नंबर उसके आधार कार्ड से लिंक है। यानी कि अगर आप लोग किसी अन्य नंबर का इस्तेमाल करते हैं जो कि आधार कार्ड से लिंक नहीं है, तो उस दौरान फिर उसका आप अकाउंट ओपन नहीं कर पाएंगे। अब ऐसा क्यों किया गया दोस्तों, इसके बारे में भी हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले ये हमारे साथ एक तरह का जब हम कस्टमर का फिंगर लगा के अकाउंट ओपन करें तो वहाँ पर उसका आधार लिंक वाले मोबाइल का कोई उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए, ऐसा हमें लगता है और ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन इसी को सोचते हुए पहले एक्सिस बैंक ने इसको डायरेक्टली जो है अकाउंट ओपनिंग की सुविधा हमें दे दी थी, लेकिन अब कुछ दिनों पहले हमें पता चला है कि इस सुविधा के कारण कई जो रिटेलर है उन्होंने अपने ग्राहकों के साथ में फ्रॉड किया है। यानी कि उन्होंने ग्राहकों को बिना बताए, यानी जो ग्राहक उनके पास AEPS के माध्यम से पैसा विड्रॉल करने आए थे, उन ग्राहकों को उन्हें बिना बताए किसी अन्य मोबाइल नंबर पर उनके नाम से अकाउंट ओपन किए गए। और इस तरह की जब फ्रॉड की जानकारी एक्सिस बैंक को प्राप्त हुई तो उन्होंने ये निर्णय लिया कि अब जितने भी ग्राहक हैं जिनको भी अकाउंट ओपन करना है वो पहले उनके आधार लिंक मोबाइल नंबर से ही उनका हम अकाउंट ओपन करेंगे, और उसके बाद अगर चाहे तो कस्टमर बैंक में या फिर ATM पर जाकर उनका मोबाइल नंबर चेंज कर सकता है। इससे एक तो ये होगा दोस्तों कि जिनका मोबाइल नंबर लिंक है वही लोग अपना खाता खोल पाएंगे, और अन्य नंबर पर आप खाता उसका खोल नहीं पाएंगे। तो ऐसे में अब ये आप लोगों के लिए दिक्कत है। बाकी प्रोसीजर सेम टू सेम रहेगी, आपको उसका फिंगर लगा कर ही आपको उसका अकाउंट ओपन करना है। सेकंड अपडेट जो निकल कर आ रही है वो EPS पॉइंट्स को लेकर है। यानी कि अब आप लोगों को पता है कि जो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है 1 जनवरी के बाद से आपको हर ट्रांजेक्शन पे करना पड़ रहा था। फिलहाल अब उसे हटा दिया गया है, सिर्फ आपको दिन में एक ही बार करना पड़ेगा। लेकिन इस दुविधा को देखते हुए जितने भी EPS पोर्टल थे उनके सामने ये काफ़ी दिक्कत है कि और इसके अलावा जो रिटेलर थे उन्हें इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत थी। यानी कि जिस व्यक्ति के नाम पर वो ID है AEPS की, उस व्यक्ति को उसके स्टोर पर, उसके शॉप पर, उसके ग्राहक सेवा केंद्र पर दिन भर अवेलेबल होना ज़रूरी था। अगर वो कहीं बाहर किसी काम से जाता था तो उस दौरान उसका जो EPS का ग्राहक है वो उसके काउंटर से कहीं और चला जाता था। यानी कि इसमें ये भी उसका एक तरह का नुकसान था। तो इसी नुकसान को देखते हुए हो सकता है कि आगे फ्यूचर में 2FA को फिर से शुरू किया जाए। हालाँकि मुझे नहीं लगता कि शुरू किया जाएगा, लेकिन अगर ऐसा होता भी है तो इस कंडीशन में क्या कई सारे जो रिटेलर थे उन्होंने अपने जो स्टोर पर काम करने वाले नौकर है या फिर उनका कोई भाई रिश्तेदार है उसके नाम से भी उन्होंने EPS ID लेकर अपने इस काम को शुरू रखा था। लेकिन इसमें दिक्कत ये थी कि अगर उसके अगर परिवार का कोई सदस्य है तो वहाँ उसे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर वो उसका कोई एम्प्लॉय है या फिर उसका कोई मित्र है तो वहाँ पर जो EPS का पूरा पैसा है वो उसके खुद के पर्सनल अकाउंट में मूव टू बैंक होता था। और ऐसे में अगर वो ईमानदार व्यक्ति है, पुराना है, तो वो तो आपको पैसा तुरंत दे देगा। लेकिन अगर वो बेईमान है तो हो सकता है कि उसके अकाउंट में मूव करने के बाद वो या तो आपके यहाँ काम पे आना छोड़ दे या फिर कुछ अन्य दिक्कत आपको दे। अब इस बारे में तो हम ज़्यादा नहीं कह सकते, वो आपके और
आपके उस सहयोगी के ऊपर है। लेकिन इन सभी समस्या को देखते हुए शायद हो सकता है कि फ्यूचर में फिर से 2FA लागू किया जाए। हालाँकि इसकी संभावना काफ़ी कम है या फिर न के बराबर है, लेकिन इसी बात को ध्यान में रखते हुए ईपीएस कंपनियाँ क्या चाह रही है कि अब आपकी जो ईपीएस आईडी है वहाँ पर आप अब अपने अंदर एक ऐड मेंबर या फिर ऐड पार्टनर का जो ऑप्शन है वो कर पाएँगे। यानी कि आप लोग अपने अंडर में किसी व्यक्ति को उस ईपीएस आईडी का जो है वो ऑर्डर दे पाएँगे, मतलब आप उसको उसकी अथॉरिटी दे पाएँगे कि वो उसका इस्तेमाल करे। मतलब उसके आईडी पर वो जितना भी बैलेंस यूज़ करेगा वो पूरा बैलेंस आपके पोर्टल पर आएगा और आप उसे चाहे तो मूव टू बैंक करें, मूव टू डिस्ट्रीब्यूटर करें या फिर किसी और को मनी ट्रांसफ़र करें। तो इस सुविधा से ये होगा कि आपके पास जो ग्राहक है वो कहीं जाएँगे नहीं, आपके दुकान का आपका काम जो है वो व्यवस्थित पूरे ढंग से चलता रहेगा। और अभी इसकी जो शुरुआत है वो रेलिपेय ने कर दी है। RNFI रेलिपेय ये इस कंपनी का नाम है। हालाँकि रेलिपेय का मैं ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता हूँ, तो इस बारे में मैं आपको लाइव डेमो नहीं दे पाऊँगा, लेकिन जब एक कंपनी ने इसकी शुरुआत की थी, हो सकता है कि बहुत ही जल्द स्पाइस में, पेनियरबाई में या अन्य कंपनी में भी आपको ये चीज़ देखने को मिले। क्योंकि अब एमपीसीआई की तरफ से इस बात पर ज़्यादा प्रेशराइज़ किया जाए कि जितने भी पुराने रिटेलर हैं वही मार्केट में रहे और नए रिटेलर से वही अपॉइंट किए जाए जिनके पास IIBF का सर्टिफिकेट हो। यानी कि अब अन्य रिटेलर जो है उसका काम, मतलब वो, अब पहले क्या होता था, आप अगर आपको अगर ईपीएस की आईडी मिलती है तो आप उसे तुरंत एक्टिवेट करवा लेते थे और आपका ईपीएस 24 घंटे में शुरू हो जाता था। लेकिन अब स्पाइस मनी की अगर आप लोग आईडी परचेस करते हो तो वहाँ पर आपका मनी ट्रांसफ़र ही शुरू होने को काफ़ी दिन लग रहे हैं। यानी कि मान लीजिए आप ईपीएस तो शुरू कर लेंगे, लेकिन आपको मनी ट्रांसफ़र शुरू करने के लिए 10 से 15 दिन का इंतज़ार करना पड़ सकता है। तो ये एक मतलब दिक्कत है कि कंपनियाँ जो है वो काफ़ी मतलब स्ट्रिक्टली इस रूल को फ़ॉलो कर रही है। हालाँकि कुछ कंपनियाँ नहीं करती है, वो तुरंत ही आपका काम शुरू करवा देती है, क्योंकि वो काफ़ी लापरवाही है मेरे हिसाब से। उन्हें देखना चाहिए कि रिटेलर किस पॉइंट पर काम कर रहा है और किस तरह का है। और अगला जो अपडेट है वो फेस स्कैन को लेकर, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि स्पाइस मनी में आपको फेस स्कैन की जो सुविधा है लाइव कर दी गई है। जब से ये लाइव हुआ है तब आपको वहाँ पर जो बैंक सेलेक्ट करने में काफ़ी दिक्कत आ रही थी। इस पर मैंने जो एक लाइव डेमो भी आपको दिया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आपको बैंकों के नाम शो नहीं कर रहे हैं तो आपको किस तरह से उन्हें उस आपको बैंक को सेलेक्ट करना है, उसकी डिटेल से आपको फेस स्कैन के माध्यम से पैसा विड्रॉ करना है। तो अब आपको इसमें जो है सभी बैंकों के नाम जो है वो लाइव हो चुके हैं और इसमें जो 2 बैंक है, एक तो कैनरा बैंक है और एक आईसीआईसीआई बैंक है। ये दोनों ही बैंकों का पैसा विड्रॉल नहीं होता है। सॉरी, आई एम रियली सॉरी, कैनरा बैंक नहीं, सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, इन दोनों का ही पैसा जो विड्रॉल नहीं होता है। तो ऐसे में इन बैंकों को लाइव करने का कोई मतलब नहीं। या तो स्पाइस मनी इस बात से अनजान है कि इनका ईपीएस बंद हो चुका है, या फिर वो जानबूझकर ऐसा दिखा रहा है कि हमने 12 से 15 बैंक इसमें ऐड किए। हालाँकि अगर उसमें वो बैंक ऑफ बड़ौदा का सपोर्ट देता तो इससे काफ़ी रिटेलरों को काफ़ी आसानी होगी। और इतना ही नहीं, बैंक ऑफ बड़ौदा भी इसमें फ्रॉड के चांसेस कम समझकर इस सर्विस को बाकी सभी प्राइवेट पोर्टल पर लाइव करना मेरे हिसाब से उसे करना चाहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें।